अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बेटा कैसे हैं आप लोग? बेटा जी हम अपनी लेक्चर सीरीज में फर्स्ट ईयर की मैथ चैप्टर 4 कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज से हम बेटा जी क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड जो इसके जितने भी क्वेश्चन हैं आज के लेक्चर में बेटा जी हम ये एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर देंगे। देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें देखें हमने क्या फाइंड करना है। तो देखें देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें देखें क्या था, इफ ए हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास एलिमेंट है -1 2 3 1 0 2 -3 5 और 3। देन फाइंड, हमने ये जो हमारे पास ये गिवन है ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड करना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए एंड ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो इसमें हमारे पास ये हमने सारी जो वैल्यूज है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी इसकी और इसकी और इसकी। तो 1 2 3 4 5 पार्ट ऑलमोस्ट बनते हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 में हमने ये 5 पार्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए जरा हमारे पास क्या है, ए मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल है -1 2 3 1 0 2 -3 5 एंड 3। ये ए मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम ए का क्या फाइंड करते हैं, ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज क्या आएगा बेटा जी, ए के ट्रांसपोज में फर्स्ट रो जो है वो क्या बन जाएगी, फर्स्ट कॉलम। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो जो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगी और थर्ड रो जो है वो थर्ड कॉलम बन जाएगी। तो हम ट्रांसपोज किस तरह लेते हैं बेटा जी, जब हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, या यूँ समझ रहे कॉलम को रो में। ये देखें फर्स्ट कॉलम था तो फर्स्ट रो बन गई, ये सेकंड कॉलम था तो सेकंड रो बन गई, ये थर्ड कॉलम था तो थर्ड रो बन गई। तो ये हमने ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लिया। तो आप देखिए फर्स्ट पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है हम ए प्लस ए का ट्रांसपोज, मतलब ए में ए का ट्रांसपोज हमने ऐड करना है। तो देखें ए की हमने वैल्यू गिवन है -1 2 3 1 0 2 -3 5 और 3। ये ए की वैल्यू गिवन है प्लस ए का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज की वैल्यू हमने फाइंड की -1 1 -3 2 0 5 3 2 और 3। ये हमने ए ट्रांसपोज की वैल्यू जो फाइंड की थी वो पुट कर दिया। अब दोनों मैट्रिक्स को ऐड करते हैं। तो हमें पता है ऐड जब हम दो मैट्रिक्स करते हैं फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट ऐड करेंगे, ये भी -1 ये भी -1, तो -1 क्या हो जाएगा, माइनस का 2, 2 को 1 में ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, 3 -3, ये 3 प्लस का और ये माइनस का 3 तो क्या हो जाएगा 0। 1 को 2 में ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 3, 0 को 0 में ऐड करेंगे 0, 2 को 5 में ऐड करेंगे ये आ जाएगा 7, -3 को 3 में ऐड करेंगे 0, 5 को 2 में ऐड करेंगे ये हो जाएगा बेटा 7, 3 को 3 में ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया जिसमें हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। तो इसमें हमने ए माइनस ए ट्रांसपोज फाइंड करना, ये ए की वैल्यू आ गई और ये ए ट्रांसपोज की माइनस वैसे। अब देखिए इन दोनों मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट -1 ये देखिए ये -1 आ गया, ये वाला माइनस और ये -1 ये आ गया, 2 -1 आ गया, 2 में से 1 को माइनस कर दिया, 3 ये वाला माइनस आ गया और ये माइनस आ गया -3। तो हमने फर्स्ट जो रो के एलिमेंट उनको माइनस कर दिया। अब सेकंड रो को करते हैं, 1 में से 2 माइनस करेंगे और 0 में से 0 माइनस करेंगे, 2 में से 5 माइनस करेंगे। अब इसी तरह थर्ड रो में से थर्ड रो के एलिमेंट माइनस करते हैं, 3 में से 3 माइनस होगा, 5 में से 2 माइनस कर दिया और 3 में से 3 माइनस कर दिया। ये हमने इनको माइनस किया। अब सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा प्लस -1 +1 ये आ जाएगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, 1 -2 ये -1 हो जाएगा, ठीक है। 0 -0 0 आ जाएगा, 2 -5 तो क्या आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा, 3 भी ये -3 माइनस का 6 आ जाएगा, 5 -2 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 -3 0 आ जाएगा। तो ये हमने इसको माइनस कर दिया। आप आखिरी स्टेप पे देखें, ए माइनस ए ट्रांसपोज का हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -1 +1 0, 1 वैसे
3 + 3 6, ये -1, ये 0, ये -3, ये -6, 3 और ये 0। ये हमारा सेकंड पार्ट का बेटा जी आंसर आ गया। सेकंड पार्ट हमने फाइंड आउट कर लिया। अब थर्ड पार्ट में हमने देखे क्या फाइंड करना है, ए इंटू ए ट्रांसपोज, मतलब ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है। तो देखें ए की हमारे पास वैल्यू है -1 2 3 1 0 2 -3 5 3, ये ए हमारे पास। और ए ट्रांसपोज की वैल्यू हमने क्या निकाली, वो निकाली -1 2 3 1 0 2 -3 5 और 3। ये हमने ए ट्रांसपोज की जो वैल्यू निकाली थी वो हमने पुट कर दी। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ए को मल्टीप्लाई करते हैं ए ट्रांसपोज के साथ। देखें हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन हमने सीखी है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा +1, दरम्यान में प्लस आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 9। फर्स्ट रो को बेटा हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, प्लस सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ, प्लस थर्ड एलिमेंट को थर्ड के साथ। अब फर्स्ट रो को हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, -1 को +1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा -1, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 0, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 6। ये फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करते हैं, -1 को -3 से करेंगे तो ये आ जाएगा +3, 2 को 5 से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 10, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सिमिलरली फर्स्ट रो को हमने तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करते हैं तीनों कॉलम से, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से करेंगे, 1 को -1 से करेंगे -1, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 1 से करेंगे 1 आ जाएगा, 0 को 0 से करेंगे 0 आ जाएगा, 2 को 2 से करेंगे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से कर दिया, सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, 0 को 5 से करेंगे 0, 2 को 3 से करेंगे 6, सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। अब सिमिलरली थर्ड रो को हम तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे +3, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 10, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 9। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से किया, अब थर्ड रो को सेकंड कॉलम से करते हैं। तो देखिए -3 को 1 से करेंगे -3, 5 को 0 से करेंगे 0, 3 को 2 से करेंगे क्या आ जाएगा 6। अब थर्ड रो को थर्ड कॉलम से करते हैं, -3 को -3 से करेंगे 9, 5 को 5 से करेंगे 25, 3 को 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 9। तो ये हमने इन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखें तो इसको सिंपल हमने सिंप्लीफाई करके लिखना है, तो A इंटू ए ट्रांसपोज, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, ये देखिए 1 + 4 + 9, तो इनको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा हमारे पास। ये माइनस का 1 + 0 + 6, तो ये आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 और 10 13, 13 और 10 9, ये आ जाएगा 22 आ जाएगा। सिमिलरली -1 + 6 5 आ गया, 1 और 4 5 आ गया ये, और माइनस का 3 प्लस का 6 3 आ गया। सिमिलरली ये 10 और 9 19, 19 में 3 ऐड करेंगे 22, और ये आ जाएगा 3, और ये देखें 25, 9 + 9 + 25, तो ये कितना आ जाएगा 34, 34 में 9 ऐड करेंगे 43, ये कितना आ जाएगा 43। तो ये हमारा फर्स्ट जो इसका A इंटू ए ट्रांसपोज हमने फाइंड आउट कर लिया। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हम क्या करते हैं, ये हमने A इंटू ए ट्रांसपोज फाइंड किया, अब हम A ट्रांसपोज इंटू ए फाइंड करते हैं। देखिए ये डेल कर देते हैं हम। अब देखें हमारे पास पहले हमने ये फाइंड किया, अब हमने फाइंड करना है A ट्रांसपोज इंटू ए। मतलब पहले हमने A ट्रांसपोज की वैल्यू -1 1 -3 2 0 5
3 2 3, ए ट्रांसपोज की वैल्यू लिख दी, फिर ए की वैल्यू लिखते हैं। ए हमारे पास है -1 2 3, -1 2 3 1 0 2 -3 5 और 3। तो ये देखें वैल्यू पुट की है, अब इनको मल्टीप्लाई करना है हमने, सेम वही है। हम फर्स्ट रो को हम तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें हमारे पास क्या है, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे +1, ये प्लस आएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, -3 को -3 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे ना -3 के साथ, तो ये क्या आ जाएगा प्लस का 9, 9 लिख दिया। फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम से कर दिया। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करते हैं। -1 को 2 से करेंगे -2, 1 को 0 से करेंगे 0, -3 को 5 से करेंगे -15 हो जाएगा। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करते हैं। अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करते हैं। -1 को 3 से करेंगे -3, 1 को 2 से करेंगे 2 आ जाएगा, -3 को +3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 9 आ जाएगा। फर्स्ट रो को हमने तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड रो को सिमिलरली मल्टीप्लाई करते हैं इसको। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं। 2 को -1 से करेंगे -2, 0 को 1 से करेंगे 0, 3 को -5 से करेंगे -15। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 2 से करेंगे 4, 0 को 0 से करेंगे 0, 5 को 5 से करेंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से कर दिया। अब सेकंड रो को थर्ड कॉलम से करते हैं। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हमारे पास, और 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15। सेकंड रो को हमने थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। सेकंड रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब थर्ड रो को मल्टीप्लाई करते हैं तीनों कॉलम से। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें। 3 को -1 से करेंगे -3, 2 को 1 से करेंगे 2, 3 को -3 से करेंगे माइनस का 9। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से कर दिया। अब थर्ड रो को सेकंड कॉलम से करें। 3 को 2 से करेंगे 6, 2 को 0 से करेंगे 0, 3 को 5 से करेंगे 15 आ जाएगा। अब थर्ड रो को थर्ड कॉलम से करते हैं। 3 को 3 से करेंगे 9, 2 को 2 से करेंगे 4, 3 को 3 से करेंगे क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये हमने दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में, ये 1 + 1 + 9, तो इनको हम ऐड करते हैं तो ये ए ट्रांसपोज इंटू ए किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे पास 11 के, माइनस का 15, माइनस का 2, माइनस का 17, माइनस का 3, माइनस का 9, माइनस का 12, ये -3 -9 -12 +2, ये आ जाएगा माइनस का 10 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 2, माइनस का 15, तो माइनस का 17 आ जाएगा। 4 + 25 29 आ गया। 6 और 15 21 आ जाएगा। ये देखें, ये माइनस का 3, माइनस का 9, -12 +2, तो माइनस का 10 आ जाएगा। और ये 15 + 6 21 आ जाएगा। और ये सिमिलरली 9 9 18 और 18 और 4 22 आ जाएगा। तो ये हमारा ए ट्रांसपोज इनटू ए का हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया। तो देखिए थर्ड पार्ट, ये लास्ट पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, हमने इसमें फाइंड करना है ए का ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो ये देखें, तो यहाँ पे हम पहले ये कर ही चुके हैं, इधर ही हम ये कर लेते हैं, ये समझ आ गई है। तो हमने ये देखें यहाँ पे हम पहले कर चुके हैं, तो इसी को हम यूज़ कर लेते हैं। देखें ज़रा, हमने क्या फाइंड करना है, ए का डबल ट्रांसपोज, ये लास्ट वाला। तो ए का ट्रांसपोज हम ये पहले फाइंड कर चुके हैं। आपको पता ट्रांसपोज में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो इसका दोबारा हम ट्रांसपोज लेते हैं। दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। ये देखें, दोबारा ट्रांसपोज लेंगे, ये फर्स्ट रो है तो ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगी। ये सेकंड रो है 2 0 5, ये सेकंड कॉलम बन जाएगी। ये थर्ड रो है तो ये थर्ड कॉलम बन जाएगी। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए इंटू ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज इंटू ए एंड ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज ये फाइंड आउट कर लिए। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, कहता है सॉल्व दी मैट्रिक्स इक्वेशन। मैट्रिक्स इक्वेशन हमें क्या गिवन है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i माइनस एक्स इज इक्वल 0। अब किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है उसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना। यहाँ पे जो वेरिएबल इन्वॉल्व है वो एक्स, तो इसमें हमने यूँ समझ लें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये जो कैपिटल एक्स है
इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ज़रा, हमारे पास सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं। तो हमारे पास ए स्क्वायर, हमें ए का स्क्वायर चाहिए, -5a + 4i - x। तो ये देखें इक्वेशन हमारे पास है ए का स्क्वायर -5a + 4i -x इज इक्वल 0। ये माइनस का x इधर राइट पे आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का। तो ए स्क्वायर -5a + 4i इज इक्वल x। तो ये x हमने फाइंड करना है। तो इसको ज़रा मैं तरतीब से लिख लूँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल सॉरी x इज इक्वल ए स्क्वायर -5a + 4i। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। ये देखें ए का स्क्वायर का मतलब है ए को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, -5a मतलब ए को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, +4i, आई यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो पहले यहाँ पे ना मैं ए स्क्वायर फाइंड कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास ये मसला करेगा फिर बाद में मुश्किल हो जाएगा। तो देखें ए स्क्वायर हम पहले फाइंड कर लें, ए को मतलब ए से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखें ए की वैल्यू है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, और हमारे पास 2 0 1 2 1 3 2 -1 0। तो ये हमारे पास क्या, ए को हमने लिख दिया, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए का स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो को, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 2 से करेंगे हो जाएगा 4, 0 को 2 से करेंगे 0 आ जाएगा, प्लस 1 को 2 से करेंगे क्या आ जाएगा 2। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर दिया। अब फर्स्ट रो को सेकंड से करते हैं कॉलम से। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या आ जाएगा -1, -1 आ जाएगा ये। अच्छा फर्स्ट रो को हम थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, प्लस 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, प्लस 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। ये फर्स्ट रो को हमने तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए सेकंड रो को मल्टीप्लाई करते हैं हम। सेकंड रो में देखें 2 को 2 से, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं पहले। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से इस वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3। ये सेकंड रो को हमने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, और 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। सेकंड रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। अब थर्ड रो को हम मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2, अच्छा -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। ये थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से कर दिया। अब थर्ड रो को सेकंड कॉलम से करते हैं। 1 को 0 से करेंगे 0, -1 को +1 से करेंगे -1, 0 को -1 से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। थर्ड रो को सेकंड कॉलम से किया। अब थर्ड रो को थर्ड कॉलम से करते हैं। 1 को 1 से करेंगे 1, -1 को +3 से करेंगे -3, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। देखें ए स्केयर की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। 4 में 2 ऐड करेंगे ये आ जाएगा 6 आ जाएगा, 0 -1 तो -1 आ गया ए स्केयर, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 4 2 और 6 ये आ जाएगा 12, हमारे पास 12 आ गया ये। अच्छा ये 1 प्लस का 3 माइनस का तो -2 आ गया, और ये आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 -2 ये 0 आ गया। अच्छा ये माइनस का 1 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा माइनस का 2। तो ये हमने क्या ए स्क्वायर फाइंड कर लिया। अब देखें ये जो इक्वेशन हमने फाइंड करनी थी, ये देखें हमारे पास इक्वेशन है x इज इक्वल ए का स्क्वायर -5a + 4i, ये हमने फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ज़रा x इज इक्वल ए का स्क्वायर हमने क्या फाइंड किया है 6 12 0 -1 -2 -1 2 5 -2, ये हमने ए स्क्वायर फाइंड कर लिया था ना, वो लिखा है -5a 5 ऐसे ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 0 1
2 1 3 1 -1 और 0, ये ए की वैल्यू आ गई, प्लस 4। वैसे आई आई यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है हमारे पास। जो ए है इसमें 3 रोज है, 3 कॉलम्स है, मतलब ए का ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3 क्रॉस 3 का लेते हैं, तो ये होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा 3 क्रॉस 3 का। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें हमारे पास क्या है, ये 6 -1 2 12 -2 5 0 -1 -2, ये वैसे आ जाएगा। ये माइनस वैसे ये 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस वैसे रहेगा 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ 10, 5 को 0 से करेंगे 0, 5 को 1 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 को 2 से करेंगे 10, 5 को 1 से करेंगे तो 5, 5 को 3 से करेंगे 15 आ जाएगा, 5 को 1 से 5, 5 को -1 से -5, 5 को 0 से करेंगे 0, और ये 4 को भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 को 1 से करेंगे 4, 4 को 0 से करेंगे 0, ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0, 4 को 1 से करेंगे 4 0 0 0 4 आ जाएगा, क्योंकि ये 4 ना डायगोनल के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो क्या करते हैं, हम इन दोनों को माइनस कर लेते हैं और फिर क्या कर लेंगे, ये ऐड कर लेंगे। वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहले आप इन दोनों को ऐड कर लें बाद में ये माइनस कर लें, बात एक ही है, लेकिन चलें हम पहले ये कर लेते हैं। तो देखें हमारे पास 6 में से 6 -10, 6 में से 10 माइनस कर देंगे, ये -1 -0, -1 में से 0 माइनस कर देंगे, 2 -5, 2 में से 5 माइनस कर दिया, 12 -10 -2 -5, 5 -15, 5 में से 15 कर दिया, 0 -5 -1, ये -1 आया, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये -2 -0, तो हमारे पास ये हम दोनों को माइनस कर दिया, और ये प्लस 4 0 0 0 4 0 0 0 4, ये वैसे आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप में इसमें हम क्या करते हैं, x इज इक्वल 6 -10 -4 आ जाएगा, -1 -0 -1, और ये 2 -5 माइनस का 3 आ जाएगा, 12 में से 10 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, -7 माइनस का 10 -5 4 -2, ये हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, प्लस 4 0 0 0 4 0 0 4। अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, तो देखें इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास ये क्या आएगा, देखें यहाँ पे कर लेते हैं, माइनस का 4 प्लस 4, ये आ जाएगा 0, डायरेक्ट कर सकते हैं इतना, -1 प्लस 0 -1 आंसर आ जाएगा, और -3 प्लस 0 -3 आ जाएगा। फर्स्ट रो को हमने ऐड कर दिया, अब सेकंड रो को करते हैं, 2 को 0 में ऐड करेंगे 2 आ जाएगा हमारे पास, -7 को 4 में ऐड करेंगे तो ये माइनस का 3 आ जाएगा, क्योंकि ये देखिए माइनस का 7 प्लस का 4 तो -3 है, -10 को 0 में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 10 आ जाएगा। सेकंड रो को हमने ऐड कर लिया, अब थर्ड रो को करते हैं, -5 को 0 में करेंगे -5, वैसे ही 4 को 0 में करेंगे 4 आ जाएगा, माइनस का 2 प्लस का 4 तो क्या आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 था वो कंप्लीट हो गया, इसमें हमने एक्स मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें देखें कहता है इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी इज इक्वल बी है एंड बी ए इज इक्वल ए है, तो कहता है शो डैट, हमने ये शो करना है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल है ए प्लस बी के। देखें जरा इसमें हम करते क्या है, हमारे पास देखें हमें गिवन ये है कि हमने ये गिवन डैट आप लिख लें, गिवन डैट ए बी इज इक्वल है बी के एंड बी ए इज इक्वल है ए के, इसी को हमने प्रूफ मतलब यूज करके ये प्रूव करना है। अब देखें हमने प्रूफ ये करना है कि ए प्लस वी हैव टू प्रूव या शो लिख लें, प्रूव डैट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल ए प्लस बी। तो हम इसमें बेटा जी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं सॉल्व करने के लिए, राइट हैंड साइड हम क्या करेंगे, प्रूव कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड देखें तो हमारे पास क्या है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, देखें ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर।
अब देखें ए का स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू ए, और ये बी का स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं बी इंटू बी। क्योंकि ये देखें ना, हमारे पास इसकी भी पावर वन, इसकी भी पावर वन, बेस सेम है तो पावर ऐड होकर टू आ जाएगा। ये बी का स्क्वायर है, इसकी भी पावर वन, इसकी भी पावर वन, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, ये टू आ जाएगा। तो ये हमने क्या किया, ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख लिया, प्लस वैसे बी स्क्वायर को बी इंटू बी लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास ये वाला ए, वैसे इस ए की जगह हम लिख लेते हैं बी ए, क्योंकि ए किसकी इक्वल है, बी ए की इक्वल है। तो इस ए की जगह हमने बी ए लिख लिया, प्लस ये वाला बी वैसे ही रहेगा, इस बी की जगह, ये बी किसकी इक्वल है, ए बी के, तो इस बी की जगह हमने लिख लिया ए बी। ये देखें आप लिख दें बिकॉज यहाँ पे कि ए बी इज इक्वल है बी के, और हमारे पास बी ए इज इक्वल है ए के। तो इस ए की जगह हमने बी ए यूज कर लिया, और हमारे पास ये वाला बी, वैसे इस बी की जगह हमने क्या यूज कर लिया, ए बी। तो यहाँ पे देखें हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो हम है वो यूज करते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है मैट्रिक्स में, तो ये देखें हम कहते हैं जो फॉर ऑल ए बी सी, कोई से तीन मैट्रिक्स हैं, तो पहले अगर हम ए बी को मल्टीप्लाई कर लें, बाद में सी मल्टीप्लाई कर दें, या पहले हम बी और सी को मल्टीप्लाई कर दें, बाद में ए को मल्टीप्लाई कर दें, तो उनका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। मैट्रिक्स की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, सेम आएगी। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देखें हमने इस ए की जगह बी ए पुट कर दिया था, ये बी वैसे बी, इस बी की जगह ए बी, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं, ये देखें हमारे पास ए बी इंटू ए, इस बी को मैंने इस ए के साथ ब्रैकेट में लिख लिया, ये वाला ए वैसे, और सिमिलरली ये हमारे पास बी ए इंटू बी लिख लिया हमने, इस ए को इस बी के साथ ब्रैकेट में लिख लिया, क्योंकि मैट्रिक्स में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ये वाला हमने कंडीशन यूज की। अब ये देखें हमारे पास ए बी किसकी इक्वल है, हमारे पास ए बी किसकी इक्वल है, वो है बी के, और ये वाला ए वैसे आएगा। बी ए किसकी इक्वल है, वो हमारे पास क्या है, ए के है। अब देखें हमने ये ए बी की जगह हमने बी लिख लिया, और ये ए वैसे, ये बी ए की जगह ए लिख लिया, ये बी वैसे। अब ये देखें हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं आपको समझाने के लिए। ये देखें ये जो बी ए है ये किसकी इक्वल है, बी ए इज इक्वल है ए के। तो हम क्या कर सकते हैं, इस बी ए की जगह हम ए लिख सकते हैं, तो इस बी ए की जगह मैंने क्या लिख दिया, ए लिख दिया, और प्लस ये वैसे ये है ए बी, तो ए बी किसकी इक्वल है, बी के, तो इसकी जगह हमने इस ए बी की जगह क्या लिख दिया, बी लिख दिया। साथ आप लिख दें, वही बात है कि हमारे पास जो बी ए है वो किसके इक्वल है, ए के, और हमारे पास जो ए बी है वो किसके इक्वल है, बी के है। ये हमें गिवन था, दोबारा देख लें, बी ए की जगह हमने ए लिख दिया प्लस वैसे, और ए बी की जगह हमने क्या लिख दिया, बी लिख दिया। तो ये देखिए राइट हैंड साइड हमने क्या प्रूव करनी थी, राइट हैंड साइड यही थी ए प्लस बी, तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई, इज इक्वल राइट हैंड साइड। तो हम कहेंगे सो प्रूव्ड ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल होगा ए प्लस बी के, तब जब हमारे पास ए बी के इक्वल हो और बी ए के इक्वल हो, तब ये वाली कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो गई। ये हमारी बेटा एक्सरसाइज जो थी 4.1 इस लेक्चर के साथ ही कंप्लीट हो